औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है कि रूह की आंख कहाँ पे है और कैसे खुलती है। तो इस पे मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है थर्ड आई के नाम से, ना, तो इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है, इस पे हम मुख्तसर बात करेंगे। थर्ड आई बेसिकली रूहानी आंख को कहते हैं ना, रूह की आंख को कहते हैं। ठीक है, इस पे मैं शॉर्ट बात करूंगा। कोई ज़ौक़ और शौक वाला शख्स अगर कोई इसमें कोई चीज़ आंख को खोलना चाहता है, इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहता है, इल्म चाहता है, जितना मैं जानता हूँ मैं ज़रूर दूंगा। शौक और ज़ौक़ शर्त है। तो थर्ड आई रूह की आंख को कहते हैं, तीसरी आंख रूह की आंख को कहते हैं। रूह का जो मकाम है वो इन दोनों आंखों के दरमियान, नाक से ऊपर माथे से नीचे, ये है। ठीक है, ये रूह का मकाम है, ये थर्ड आई का मकाम है, ये रूह की आंख का मकाम है। रूह यहां से देखती है वसीले के साथ, मादी सोर के साथ, मतलब ये दो आंखों से। ठीक है, देखने की कुव्वत एक है, पूरी कायनात के अंदर देखने की एक ही कुव्वत है जो रब्बुल आलमीन की है, वो अल बसीर है। उसकी जो ये सिफ्त है अल बसीर, ये पूरी मखलूकात के अंदर अल्लाह ताला ने इस खुद से इसको मुसफ़ किया हुआ, यानी कि डाली हुई है। तो सारी मखलूकात देखने की कुव्वत रखती है, लेकिन ये कुव्वत अल्लाह की है ना। तो आंखें दो हैं, निगाह एक है, नजर एक है, यानी कि देखने की कुव्वत एक है, तो देखा जा रहा है दो आंखों से। ठीक है, तो आंखें नहीं देखती। ठीक है, आंखें नहीं देखती, रूह देखती है। इसके देखने को निगाह कहते हैं या नजर कहते हैं। ठीक है, ये दो आंखें मादी आंखें हैं। ठीक है, इनमें डेला है, डेले के अंदर एक काली पुतली है, वहां से रूह देखती है, उसको निगाह या नजर कहते हैं। ठीक है, तो रूह देख रही है मादी सोर्स से। ठीक है, मादी वसीले के साथ। तो अगर बीच में से वसीला निकाल दें, मतलब बीच में से आंखों को निकाल दें, अलग कर दें, मसलन निगाह को या नजर को इन आंखों से, आंखों के अंदर जो डेला है, डेले के अंदर जो पुतली है, उस पुतली से निगाह को जुदा कर दें, तो ये आप आजाद हो जाते हैं। मतलब आप वसीला जो है देखने का, जो वसीला है रूह का, जो वसीला है देखने का, मादी आंखें, ये वाली आंखें, जाहिरी आंखें, इससे रूह जो है आजाद हो जाती है, यानी कि उसके देखने की कुव्वत यहां से आजाद हो जाती है। फिर अब यहां से देखते हैं, अब एक अंक वाले बन जाते हैं। ठीक है, तो निगाह को या नजर को इन आंखों से जुदा किया जा सकता है। इसके लिए जिक्र-ओ-ज़कार चाहिए, एक मखसूस टाइम चाहिए, इसके लिए एक रियाजत चाहिए, इसके लिए कामिल मुर्शिद चाहिए, इसके लिए इल्म चाहिए, मालूमात चाहिए। ठीक है, तो जब आप निगाह को, नजर को, निगाह या नजर को, आंखें नहीं देखती, निगाह या नजर देखती है, मतलब रूह देखती है, रूह के देखने को निगाह या नजर कहते हैं। तो निगाह या नजर इन यहां से है, आंखों की पुतलियों से है, तो इसको यहां से जुदा किया जा सकता है। ठीक है, जो जुदा कर लेते हैं वो आजाद हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो लोग अपनी देखने की कुव्वत को, अपने इस देखने को, निगाह निगाह जो है या नजर है, इसको आंखों से जुदा कर लेते हैं, जो कि मुमकिन है, ये रियाजत से, जिक्र-ओ-ज़कार से, एक कामिल मुर्शिद की रहनुमाई से ये मुमकिन है। जो ये कर लेते हैं, आजाद कर लेते हैं, वो आजाद हो जाते हैं, यानी कि उनके लिए माजी मुस्तकबिल हाल एक जैसा होता है, आगा पीछा, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट एक जैसा होता है ना। वो आजाद होते हैं, वो देखने में आजाद होते हैं, वो चीजों को उनकी असल में देख लेते हैं, उनकी हकीकत को देख लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास इल्म पूरा ना हो, अब आपका मुर्शिद कामिल ना हो, आपकी रियाजत ठीक ना हो, तो थर्ड आई खुलने से नुकसान भी बहुत होते हैं। ठीक है, मतलब थर्ड आई आलम मसाल आपके आगे बिल्कुल खुल जाता है। ठीक है, ये जितनी भी मादी चीजें आपको दिखाई देती है ना, तो फिर आप इनकी असल को देख लेते हैं। ठीक है, फिर आप ये इसमें मतलब फंदे भी लग जाते हैं ना, आप डिट्रैक्ट भी हो जाते हैं अगर आप इसमें कामल तौर पे इसमें अगर आप कदम ना रखें। ठीक है, तो ये रूह की आंख है। ठीक है, यहां से रूह की आंख है। रूह यहां से सुरायत करती है पूरे जिस्म के अंदर और नीचे पांव तक चली जाती है ना। तो यानी कि नीचे से रूह को उठाना होता है, नीचे से उठा के उसको बुलंदी की तरफ लेके आना होता है। ठीक है, इनके पस्तियों से बुलंदी की तरफ लेके जाना होता है। यानी कि जो शख्स अपनी निगाह को न अपनी आंखों से जुदा करके यहां से देखने वाला बन जाए, तो उसको कहते हैं कि उसने पस्तियों को खुद को बुलंदियों पे ले आया है। ठीक है, यानी कि वो एक निगाह वाला, एक आंख वाला वो बन गया है। ठीक है, इसके लिए जिक्र-ओ-ज़कार चाहिए, कामिल मुर्शिद चाहिए, इल्म चाहिए मुकम्मल, और एक रियाज़त चाहिए। ठीक है, एक मखसूस वक्त चाहिए। ठीक है, तो ये मुमकिन है, ये आप कर सकते हैं। और अगर कोई ज़ौक़ और शौक़ वाला शख्स अगर ये चीजें चाहता है, तो जितना मैं जानता हूं मैं रहनुमाई कर सकता हूं। जो शख्स यहां से आजाद हो जाता है ना,
उसके लिए सब कुछ एक वक्त में मुमकिन है, मतलब बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। और मतलब बड़े तजुर्बे कर सकता है, बड़े मुशाहिदात कर सकता है, मतलब जो चीज़ें वो माज़ी में गुज़र गई हैं उनको देख सकता है, जो आने वाली है उनको देख सकता है, जो मतलब वो एक हाल में दाखिल हो जाता है, और हाल भी ऐसा जिसका ना कोई माज़ी है ना मुस्तकबिल है, ठीक है। वो एक ही वक्त में सब कुछ देख लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ डी ट्रैक होने के भी, यानी कि पटरी से उतरने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, मतलब खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके अलावा, इसके बरअक्स, आपका जो दिल है, अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है दिल के अंदर देखने की, सुनने की और समझने की। तो जो दिल के अंदर, जो दिल से देखता है, जो दिल से सुनता है, जो दिल से समझता है, वो एक और चीज है, उसका थर्ड आई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसका ताल्लुक कुव्वत ईमान के साथ है, ठीक है। जिसके जो दिल के कानों से सुनता है, जो दिल के कानों से देखता है, जो दिल से समझता है, उसको कहते हैं कि वो जिंदा है, वो कुव्वत ईमान वाला है, ठीक है। उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल है, वो यानी कि जिंदा है। अगर किसी के दिल के कानों से जो ना सुने, जो दिल की आंखों से ना देख सके, जो दिल से ना समझ सके, उसको मुर्दा भी कहते हैं। जो दिल से ना समझ सके मुर्दा कहते हैं, जो दिल से ना सुन सके उसको बहरा कहते हैं, जो दिल से ना देख सके उसको अंधा कहते हैं। उसको अंधा भी कहते हैं, बहरा भी कहते हैं, मुर्दा भी कहते हैं, उसको कब्रों में भी कहते हैं, ठीक है। तो दिल की इन खसूसियात का थर्ड आई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला की का एक नूर है, ठीक है, जो अल्लाह ने दिलों में रखा हुआ है। अल्लाह ताला की एक दी हुई कुव्वत है, अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है जो अल्लाह ने दिलों में रखी हुई है। इसका ताल्लुक कुव्वत ईमान के साथ है, ठीक है। तो ये चीज़ खुसूसी तौर पे ये मोमिनों को हासिल होती है, ठीक है, बड़े लोगों को ना। तो उसके अल्लाह ताला दावत देता है कि ठीक है, अपने दिलों को जो है ना वो जिंदा करो, ठीक है। अपने दिलों दिलों को देखने वाला करो, सुनने वाला करो, उसको समझने वाला करो। सलाहियत अल्लाह ताला ने दिलों में रखी हुई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ये ना समझ सकें कि शायद थर्ड आई उसको कहते हैं, वो और चीज है। थर्ड आई जो है, ये जरूरी नहीं होता खोलना, ठीक है। इसको खोलना जरूरी नहीं होता, लेकिन सूफीज्म के अंदर, तसव्वुफ के अंदर इसका खुलना जरूरी होता है। मतलब बहुत ज्यादा कसीर तादाद ऐसी लोगों की जिनकी सूफीज्म के अंदर, तसव्वुफ के अंदर थर्ड आई नहीं खुली होती है, लेकिन उनका इल्म बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अच्छा, और बात बता दूं, जो तसव्वुफ है, सूफीज्म है, वो उनका जो ताल्लुक है तसव्वुफ का, ये सूफीज्म का जो ताल्लुक है, ये जो उलूम है, ये जो इल्म है तसव्वुफ सूफीज्म का, इसका ताल्लुक, ये मतलब ये हासिल होता है आपको बिला वास्ता अक्ल। मतलब ये अक्ल से आपको हासिल नहीं होता है, ये अक्ल से बड़ा एक ताकत और कुव्वत है जिसे आपको हासिल होता है, ठीक है ना। मतलब उसमें एक ये भी सोर्स है थर्ड आई, रूह की आंख का बेदार होना, यानी कि जो आपकी देखने की कुव्वत है, आप दो आंखों से देख रहे हैं, इन दोनों आंखों आंखों को मतलब इस निगाह को एक एक नुक्ते पे इसको मरकूज करना, इन दोनों आंखों से निगाह को जुदा करना, और मतलब वसीला जो है देखना, जो आंखें मतलब जो निगाह देख रही है, जो रूह देख रही है, इस वसीले से देख रही है, इस वसीले को बीच में से निकालना, निगाह को आंखों से जुदा करना, ताकि आप हकीकत को देख सकें, हकीकत का मुशाहदा कर सके। इसमें खतरा भी है, लेकिन अगर आपके पास इल्म ठीक है, मुर्शद कामिल है, जिक्र उज़कार करते हैं, तो आप ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आई को खोलने के लिए आपको ज़ाहिरी तहारत चाहिए, बातिनी तहारत चाहिए, खाने पीने का असूल आपको बनाना है, जिक्र करने का आपको एक असूल बनाना है, और कहीं बैठ के रियाजत करने का आपको एक टाइम फिक्स करना है, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड आई खुल जाती है। मतलब तीसरी आंख, रूह की आंख, जो इन मादी आंखों से देख रही है, इस मादी आंखों से निगाह जुदा हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर कोई शख्स खुद से करना चाहे, मालूमात लेना चाहे, मैं दे सकता हूं। अगर कोई आके मुझ से मजीद मालूमात लेके, तो उसको रहनुमाई चाहिए, वो ये करना चाहता है, तो जितना मैं जानता हूं मैं जरूर रहनुमाई करूंगा। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि लोगों को हक बात की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।